बिहार में शाही भोज हुआ, नीतीश के नेता ने मटन पुलाव की बड़ी पार्टी दी। कोशिश थी कि हजारों को दावत खिलाएंगे और लाखों का साथ पाएंगे, लेकिन एक आरोप ने मटन भात का सारा जायका बिगाड़ दिया। आरोप यह है कि मटन भात की दावत के बाद से इलाके के हजारों कुत्ते गायब हैं। अभी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए तो 70 विधायक जो चुने गए उनमें से 31 विधायकों के ऊपर गंभीर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। और ये कोई छोटी मोटी मार पिटाई के केस नहीं है। 17 विधायकों पर तो अटेम्प्ट टू मर्डर और महिलाओं के साथ अपराध के जो है केस दर्ज हैं। और उसके बावजूद भी ये संसद में बैठ के कानून बना रहे हैं, लोगों पर राज कर रहे हैं और युवा बेरोजगारी की दर मार खा रहा है। लेकिन एक सेकेंड, भारत में बेरोजगारी नहीं है, बल्कि इस बेरोजगारी में ढेर सारा रोजगार छुपा हुआ है। और अभी तो रुको, आप एक उदाहरण से समझिए। इन छपरियों को देखिए, ये बेचारे बचपन से छपरी नहीं थे, इन्हें तो सिस्टम ने छपरी बना दिया। आप यूं समझिए, इन अनपढ़ बेरोजगारों के पास कोई काम नहीं रहा होगा तो काम के लिए इन्होंने यूट्यूब पर एक अकाउंट बना लिया और यह अनपढ़ रोज वीडियो डालने लगे। और इन अनपढ़ों का वीडियो कौन देखता होगा? पढ़ा लिखा बेरोजगार। पढ़ा लिखा होने के बाद भी बेरोजगार। यही तो सरकार की नीतियां हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो सरकार इन पढ़े लिखे लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रही है? अगर सरकार इन पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दे देगी तो नेता बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि समझदार हो जाओगे और समझदार हो गए तो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करोगे, रैलियों में नहीं जाओगे तो नेता बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे कि आप सोचोगे कि आप ये बात क्यों बोल रहे हो भाई? अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि आप बेरोजगार हो तो फिर मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। तो बेरोजगारी में रोजगार छुपा हुआ है, समझिए। यही है विकसित भारत का एजेंडा। मस्त प्लान है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आपका काम हमको करना पड़ रहा है। आप महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर ही नहीं रहे। आलोक शर्मा जी। अच्छा, तो मतलब मीडिया का काम गोदी में बैठना है क्या? मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हूँ, उसी से मतलब रखता हूँ। जो गोदी में बैठे उनसे मुझे लेना देना नहीं, उन्हें मैं जानता हूँ। अच्छा, मैं फिर कहूंगा कि कौन गोदी में 10 साल बैठा रहा ये दर्शक जानते हैं। हाँ। और जी न्यूज सबसे ज्यादा बैठा रहा ये भी जानते हैं। अब मेरे मुंह से और मत निकलवाइए, वापस आ जाते हैं मुद्दे पर। वापस आपने रिसर्च की बात की तो हम दूसरों की बात करें। जी न्यूज का ये न्यूज तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इसकी असली हकीकत क्या है ये ऑल्ट न्यूज ने एक्सपोज कर दिया, वो भी आपको दिखाऊंगा। जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाईवे पर ट्रक की छत पर ड्राइवर ने नमाज अदा की, जिससे वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई और ट्रक ड्राइवर इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था। हाईवे पर ट्रक खड़ा है और ऊपर ड्राइवर नमाज अदा करते हुए आपको नजर आ रहा होगा। ड्राइवर की वजह से बीच हाईवे जाम लगा और गाड़ियों से उतरकर लोग उसे देखते नजर आए। हाईवे की दूसरी तरफ आपको बिल्कुल खाली सड़क नजर आएगी, क्योंकि उस पर इस ड्राइवर की तरह किसी ने नमाज अदा नहीं की, वरना वहाँ भी स्थिति कुछ इस तरह होती। कल जो एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, उसमें एक ट्रक ड्राइवर भाई ने जो है ट्रक की छत के ऊपर अपनी नमाज पढ़ रहा था वो, और किसी ने उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली। उसके बाद वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई और उसके बाद जी न्यूज ने जो है वो अपने न्यूज पे चलाई कि जम्मू कश्मीर से एक हैरत अंगेज वीडियो, और उसमें ये वही बता रहे थे कि ट्रक के ऊपर नमाज पढ़ रहा था, जिसकी वजह से पूरा जाम लग गया और जाम लगने की वजह से लोग गाड़ियों से नीचे उतर के उसको देख रहे थे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी और उन्होंने ये वाला रोड दिखाया था जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दूसरी साइड जो रोड आपको दिख रहा है ये बिल्कुल खाली है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ही बंद किया है। लोग कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर ये बात सच है ना तो भाई हमारे वाली तो इमारत बहुत जल्दी गिरने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। क्या बयान दिया है? हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। ओकरा लगाओ, सोच रहा हमारा पता नहीं कौन सी बयान दिया है। झूठ की मंडी नारायणगढ़ और झूठ की मंडी भारतीय मीडिया। भारत में डिजिटलाइजेशन हो गया। कौन सी का डिजिटलाइजेशन हो गया? गूगल आपका हो गया। अरे आप इस्तेमाल करना सीख गए, आज बाहर कर देगा यूपीआई को, तो मेव में हो जाएगा। मोए मोए चाइना एक्चुअल डिजिटलाइज है। उसका अपना यूट्यूब है, अपना फेसबुक है, अपना व्हाट्सएप है, अपना उसका गूगल है।
हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो इस्तेमाल करना जान रहे हैं। चाइना और भारत साथ साथ आजाद हुए थे। आज 2025 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट हर साल 7% है और चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा कम भी मान लें कि 5% है। तो इंडिया की जो टोटल जीडीपी है वो $3.5 ट्रिलियन है और चाइना की लगभग $18 ट्रिलियन है। और मान लेते हैं कि n साल में इंडिया और चाइना बराबर जीडीपी में आ जाएंगे, तो इसको मैंने बराबर कर दिया। जब मैंने खुद सॉल्व किया इसको लॉग लेकर, हमने चाइना से भी सॉल्व कराया डीप सीक से, तो n की वैल्यू लगभग 87 साल आई। यानी कि अगर हम आज खूब हाथ पैर मारें तो 87 साल तो हमें चाइना की बराबरी में लग जाएंगे। लोगों को, नेताओं को बड़ा शौक है पाकिस्तान से तुलना करते रहने का। और हल्ला क्या किए हैं? डिजिटलाइजेशन। क्या कहते हैं भाई, हम यूपीआई से पैसा विदेश में भेज सकते हैं। स्विफ्ट कोड अमेरिका वालों का है, कब्जा है। एक बार स्विफ्ट कोड से बाहर करेंगे सब पैसा भेजाते रहेंगे आपका। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बांग्लादेश में क्या हुआ ये मीडिया ने दिखाया, और मणिपुर में क्या हुआ ये नहीं दिखाया। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर ये बात सच है ना तो भाई हमारे वाली तो इमारत बहुत जल्दी गिरने वाली है। इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाएंगे? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन। मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हर चीज आपको स्कूल से लेनी है। किताबें आपको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी है, बेल्ट आपको स्कूल से लेनी है, शूज आपको स्कूल से लेने हैं। बस एक चीज आप बाहर से ले सकते हो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा सकते हो। यही हो रहा है। जो चीज टीचर पूरे दिन भर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा, वो थोड़ी देर की ट्यूशन में सब कुछ समझा दे रहा है। यही हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है, ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ना ना पड़े। यही हो रहा है। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत करी है, पैसे की वजह से उसको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाता। यही हो रहा है। जो हाल प्राइवेट कंपनीज ने बीएसएनएल का किया था, सेम वही चीज प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के साथ करना चाहते हैं। बीएसएनएल को प्रमोट करने की बजाय प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट किया। जो बीएसएनएल चंद्रमा तक सिग्नल पहुंचा सकता है, वो भारत के कोने कोने में सिग्नल नहीं पहुंचा सकता क्या? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब जो युवा बेरोजगार बैठा था, उसे फ्री का इंटरनेट मिल गया, तो उसने क्या ढूंढा? ऐसी भाषा वाली फिल्मों को ढूंढा जो उसकी भाषा से मैच करती थी। जो इस जाल में नहीं फंसे, उनको गेम के जाल में फंसाया गया, और फिर गेम का जाल इतना गहरा हुआ कि देखते ही देखते ये सट्टे में बदल गया। इसको ऑथेंटिक करने के लिए सेलिब्रिटियों का प्रयोग होने लगा। कुछ सेलिब्रिटियां तो इसमें फ्रॉड करती हुई पाई गई, पर फंसता कौन है? आम आदमी। तो इनको कोई समझाता क्यों नहीं? इतनी स्थिति खराब है युवाओं की कि जिनने कभी अपने माँ बाप की चप्पल नहीं उठाई होगी, वो नेताजी के जूते उठाते फिर केवल इस चक्कर में कि अगले आने वाले टाइम में मेरा कोई फायदा हो जाए। अब कड़वी बात सुन लो, कोई फायदा नहीं होता। जिसको जिससे काम करवाना हो वो उसी का फायदा करवाता है। कितने भी कुर्सियां उठा लो। मैं तो किसी पार्टी के समर्थन और विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये युवा हमारे, हम किधर जा रहे हैं? क्या जिन युवाओं को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था, अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए था, अपने जॉब पर ध्यान देना चाहिए था, वो झंडे उठा करके कई कुर्सियां उठा रहे हैं। नेताजी के साथ सेल्फी लेते हुए, भले नेताजी धक्का देके निकल जाए। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। अगर शादी में 15 लाख रुपए खर्च हुए और बीवी के साथ 40 साल बिताया, तो एक दिन का 102 रुपया 73 पैसा पड़ा। खाली बैठा था तो हिसाब लगा लिया। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।